ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चल रहे जुए में फंसकर बर्बाद हो रही युवा पीढ़ी। इसी खबर पर आज हम पोस्टमार्टम करेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन क्रिकेट टीमें, इसकी आड़ में जिस तरह से जुए को बढ़ावा मिल रहा है, तो क्या यह मान लिया जाए कि जुआ खेलना लीगलाइज हो गया है। और बड़ी बात यह है कि इस इशू को लेकर, इस मुद्दे को लेकर ना तो सरकार गंभीर है और ना ही हमें लगता है समाज की ओर से कोई पहल हो रही है। इसी खबर पर जैसा हमने कहा कि पोस्टमार्टम करेंगे कि कैसे इसे रोका जा सकता है, कहां से शुरुआत हो और आखिरकार इसकी आड़ में कौन मोटा मुनाफा कमा रहा है। मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी इस पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए मौजूद है और दीपक खजूरिया जी। पवन जी, क्या ये मान लिया जाए कि जो ऑनलाइन जुआ खेलना वो अब कानूनी वैधता उसको मिल गई है, वो लीगलाइज हो गया, जुआ खेलना अब कोई बुराई नहीं रही, अब ये फैशन बन गया, ये स्टेटस सिंबल बन गया है और समाज का हर तबका अब इसमें देखे कि मोबाइल लेकर ऑनलाइन गेम खेल रहा है या ऑनलाइन गेम की आड़ में जुए में पैसा लगा रहा है, पता नहीं चलता। देखिए, ये पूरी तरह से अब कहो तो लीगल है क्योंकि ऑनलाइन हो गया है। जीएसटी काट के आपको पैसा मिल रहा है, जो जीत रहे हो उसकी भी जीएसटी कट रही है। तो जीएसटी कट रही है, इट मींस कि सरकार के पास पैसा जा रहा है, रेवेन्यू जा रहा है। रेवेन्यू तो सरकार के पास ये रेवेन्यू जनरेशन का एक अच्छा खासा जरिया बन गया, अच्छा खासा जरिया बन गया। और साथ में आप देखिए कि आईपीएल शुरू हुआ था जब, तो ये उसका मुद्दा था कि हम गांव से, गली से, शहरों से टैलेंट बाहर निकालेंगे, खिलाड़ी गांव से निकलेंगे। पर ये नहीं सोचा था कि जुआरी भी गांव से निकलेंगे। हर घर में, हर गांव में, हर गली में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो टीम नहीं बना रहा है, 49 वाली, 35 वाली, इस तरह के पैसे नहीं खर्च कर रहा है। बिल्कुल 2 करोड़, 1.5 करोड़, लाखों रुपए के इनाम के चक्कर में लोग फंसते जा रहे हैं। उसमें हम भी शामिल हैं। मैंने भी कई बार 49 रुपीज लगाए, अच्छा, ताकि निकले। आया कुछ नहीं। 49 कई बार वापस आए, नहीं तो कई बार मतलब लखपति करोड़पति बनने के चक्कर में 49 रुपए, 50 रुपए अपनी बात कर रहा हूं कि मेरा जो सर्कल है, जो मेरी उम्र के लोगों का सर्कल है, जिनके साथ मैं उठता बैठता हूं, वो तमाम लोग इसमें हैं। लेकिन चिंता का विषय ये भी है और साथ में ये भी है कि आपकी युवा पीढ़ी जो हमसे काफी 21-22 साल के, 20 साल के, या फिर बच्चे 9 से लेकर 14 साल के, वो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर इस तरह से घुस चुके हैं कि किताबें दूर हो गई, बिल्कुल, परिवार दूर, मैदान दूर हो गए, रिश्ते दूर हो गए, सब रिश्ते तो छोड़िए, फुटबॉल खेल मैदान कभी देखे ही नहीं। अब सब मोबाइल पे चल रहा है, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी और लूडो भी और सब कुछ। और उसमें वो पैसों में भी लगाना शुरू हो गए हैं। खास करके हमारे जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, बच्चे जो हैं, वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। और अब कहानी ये हो चुकी है कि मानसिक तनाव है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, परिवार के लोग भी परेशान हैं। माँ बाप के सामने बैठ के बच्चा मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहा है, उनको पता नहीं वो पैसे लगा के खेल रहा है। और गेमिंग खाली क्रिकेट नहीं है, बहुत तरह की है, ताश की इतनी गेमें हैं, तमाम जितनी खेलें हैं, वो सब आजकल जो कंपनीज हैं, जिनके बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, वो ऐड कर रहे हैं। और वो ऑनलाइन जुआ जो है वो ओपन चल रहा है और इसे आप लीगली कह सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक खेल नहीं या खेल की आड़ में चल रहा जुआ नहीं है, इसके साथ साथ ही इसके जो कास्केडिंग इफेक्ट्स हैं, मेंटल हेल्थ बढ़ रही है, वो खराब हो रही है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, दुश्मनियां पड़ रही हैं और समाज की वो युवा पीढ़ी जिसे भावी पीढ़ी कहा जाता है, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है बार बार, वो आज तमाम इन खतरों से जूझ रहा है। और मैं एक एग्जांपल दूं, मैं इसी पे स्टडी कर रहा था कि इससे दुश्मनी इसलिए बढ़ रही है कि ऑनलाइन गेमिंग में एक खबर मैं पढ़ रहा था अभी कि 2 दोस्तों के बीच में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कुछ कहा सुनी हुई, बहस हुई या कुछ भी हुआ, तो एक दोस्त 750 किलोमीटर का सफर तय करता है खुन्नस निकालने के लिए, उसका बदला लेने के लिए। न्यू जर्सी से फ्लोरिडा की फ्लाइट ली जाती है और वहां पहुंचकर वो एक दोस्त, मैं नाम भूल रहा हूं, हथौड़ा लेता है बाजार से और उस हथौड़े से अपने दूसरे दोस्त की जान ले लेता है। यानी राइवलरी भी जो है वो भी बढ़ रही है ऑनलाइन गेमिंग की वजह से। दीपक जी, मैं आपके पास आऊं
ये कहा जाता था पहले कि पढ़ा लिखा समाज और अनपढ़ समाज, पढ़ा लिखा समाज जो है वो जागरूक होता है अपने अधिकारों को लेकर, कहीं ठगी हो रही है उसको लेकर। यहां हम देखें तो पढ़ा लिखा समाज शायद ज्यादा इन्वॉल्व है इसके बीच में, ऑनलाइन गेमिंग के बीच में और ऑनलाइन कभी गेमिंग के आड़ में चल रही ठगी और जुए के बीच में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सुरेंद्र जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो युवा जिसको कि ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेलना चाहिए, वो अब वो मोबाइल पे क्रिकेट खेल रहा है, ना खेलकर क्रिकेट की टीम्स बनाने में लगा है। और आज मैं कई बार देखता हूं कि हर मोबाइल पर, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि एक तो इंटरनेट फ्री है, तो मोबाइल पर आप मैच भी देख रहे हैं। तो जो बच्चे मैच देख रहे हैं वो इसलिए मैच नहीं देख रहे, जैसे अब कल मैच होना है इंडिया और इंग्लैंड का, उनको पैसा लगा है, उनको मैच में इंटरेस्ट कम है। उनको ये है कि जो प्लेयर हमने लिए हैं वो चल रहे हैं, तो एक दूसरे से आप एक चीज देखिए, कभी आप नोटिस करिएगा, जैसे कल मैच शुरू होना है इंडिया और इंग्लैंड का, सेमीफाइनल है वर्ल्ड कप 2020 का, तो कल आप देखिएगा 6 से लेकर 7-8 बजे तक किसी ऑफिस में चले जाइए, किसी मार्केट में शॉप पे चले जाइए, अगर आप टी स्टॉल पे जाएंगे तो टी स्टॉल वाला अपने ग्राहकों को पूछ रहा है कि आपने कैप्टन किसको बनाया है। वही मैंने कहा ना कि अब समाज का हर तबका इसमें अपनी तरफ से 100-150 रुपए की आहुति डाल रहा है, और ये आहुति जा रही है उस एप्स के मालिक को जो कंट्री से बाहर बैठा है, फिर वहां से घूम के पैसा आ रहा है कई और जगहों पर, और वो पैसा फिर सियासत में लग रहा है, वो पैसा सट्टों में जा रहा है, और वही अल्टीमेटली जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन में बाकी चीजों में यूज हो रहा है। यानी कि एक आम आदमी जो बेचारा दिन का 200 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, वो भी अपनी एक 12-14 रुपए की टीम जरूर बना रहा है शाम को, इसी उम्मीद से कि मैं शायद कभी जीत जाऊंगा, कभी लखपति बन जाऊंगा या करोड़पति बन जाऊंगा। 9.9% लोग हार रहे हैं, 0.001% एक आदमी जीतता है, कोई महीने में एक आदमी, और जो जीतता है वो भी उससे बड़ी बात सुनिए, जो जीतता है उसको कभी आप किसी को पूछिए, मेरा एक दोस्त है उसने 18,000 जीते आईपीएल के दौरान, मैंने उसको पूछा 18,000, कहता वो 18 तो लगाए थे, 18 और भी लगाए हैं, लगता है अगली बार ज्यादा जीतूंगा। और वो जो एक टीम बनाता है वो 11 टीम में बना रहा है ताकि कोई प्लेयर छूटे ना, तो जितना कमा रहा है वो भी लगा रहा है। इसमें वो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। इसमें एक चीज सुरेंद्र जी बड़ी देखने वाली चीज है कि उस मैच को लाइव दिखाते हैं, कितने करोड़ देख रहे हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ लोग देख रहे हैं। और ऐप जब आप बुक करते हो, मैं जैसे खेलता हूं मुझे पता है 49 का स्लॉट जब मैं लेता हूं तो वहां पर बुकिंग आती है, इतने लाख इतने बुक हो गए हैं, इतने हो गए, तो फिर आप दूसरी जगह चले जाते हो 35 वाले पे। आप ये सोचिए कि अगर 50 लाख का स्लॉट 49 रुपीज का तो बुक है, कितना पैसा गया, मल्टीप्लाई करिए 50 तमाम ऐप्स के साथ भी, वो आपका बन गया 250 करोड़। देखिए ऐप आपने देना कितना है वापस? कोई हारे कोई फर्क नहीं है, एक करोड़ पे मैक्सिमम शायद वही है, 10 करोड़। बड़ी चीज देखिए जो मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस गेम के बारे में, ना मैं कभी खेलता हूं, ना मैं कभी खेलता हूं। 250-300 करोड़ रुपया आपने इनाम में बांट दिया, 250 करोड़ रुपया तो आपने कमा लिया, तो खर्चा कितना आपने वो जो जीएसटी काट के जा रहे हैं। अब ये बड़ी बात है कि अगर हम ऐसे कहें सीधा किसी भी सरकार को या मंत्री को कि भाई आपने जुआ लीगलाइज कर लिया, तो वो तो शायद मारने को दौड़ेगा, जबकि हकीकत तो यही है कि सरकार जीएसटी ले रही है और जुआ खेलना आपने लीगलाइज कर दिया, कोई भी खेल सकता है और सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है उसके ऊपर। जुआ लीगलाइज नहीं हुआ, जहां पहले बड़े ब्रांड इंडिया की टीम को स्पॉन्सर करते थे, उनका नाम होता था सहारा या पेप्सी या कोई आज तो बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो है वो ड्रीम 11 उनका टैग यहाँ पे है, तो इसका मतलब वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। ड्रीम 11 बेसिकली है क्या, कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं, वो आपको गेमिंग बेच रहे हैं, और ड्रीम 11 की ऐड चल रही है, जबरदस्त टीम बनाई है, हाँ वो कुछ 1-2 और भी अब ऐसे, तो हर प्लेयर ऐड कर रहे हैं ना, तो दोनों तरफ हमें देखें कि एक तरफ तो सरकार ये कर रही है, खास करके जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है, जिला स्तर पर स्टेडियम लाने हैं, तो दूसरी तरफ तो वो लोग तो मोबाइल पे ही गेमें खेल रहे हैं। आप कभी मुझे लगता है कभी अगर नोटिस किया जाए और कहीं इसका कोई रिकॉर्ड हो कि कितने बच्चे, अच्छा आजकल एक चीज आ गई है, आजकल आपका अकाउंट भी मोबाइल भी है, ऑनलाइन ही पेमेंट किया, वहां से 49 रोज कटवाते जा रहे हो, तो आपका महीने का अमूमन एक बच्चा जिसकी उम्र 15 से 20 साल है, वो अपना महीने का 2-3 हजार रुपया इसी में गवा रहा है। तो आप खुद सोचिए कितने घरों से पैसा निकल रहा है और कहां जा रहा है।
ये कितना बड़ा है। साथ में बड़ी बात ये है कि ये साइट सिर्फ क्रिकेट नहीं खिला रही, सभी गेम, फुटबॉल, सब गेम है, लूडो तक खेली जा रही है, तो हमें लगता है लूडो भी है, शायद लूडो तक जो है वो भी मैच हो रहा है। ड्रीम 11 या दूसरी जो कंपनीज हैं, जो ऐप हैं, उसके ऊपर आप सट्टा खेल सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, सट्टे की बात आ रही है, इसमें आप अगर ऐप के जरिए 49 रुपीज लगाते हैं, जीते हैं तो जीएसटी काट के पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरा जो इलीगल सट्टा कहा जाता है इंडिया में, सट्टा बाजार, उसमें आप लगाते हो तो रिस्क है, पकड़े जाते हो, क्योंकि वहां जीएसटी नहीं देना है। वहां अपने अगर मैंने लगाया 100 रुपया, मुझे आना 1000 रुपया, तो मुझे 1000 ही आना है, पूरा कटना नहीं है, वो इलीगल हो गया। जीएसटी दिया वो लीगल हो गया, वो इलीगल है। मगर आपने कोई सुना कि कोई बड़ा किंगपिन पकड़ा गया, उसका भी वो भी चल रहा है, वो चल रहा है। हाँ, वो आपको जो मिलेगा, जो बेचारा कैश इधर उधर देने जा रहा है 500,000 रुपया, अदरवाइज वो उसका ट्रेंड एक इतना जबरदस्त है कि वो चंडीगढ़, मोहाली जैसे बड़े शहर में लोग बैठते हैं, बिल्कुल, पंजाब, जेएंडके, हिमाचल, हरियाणा से लोग वहां जाते हैं, 2-2 महीने तो लोग फ्लैट बुक कर लेते हैं कि वहां फ्लैट में बैठ के खेलना है, एलईडी लगी कर रहा है। और इस चीज का जब कारोबार बन गया, व्यापार बन गया ना, ये इसमें एक चीज और बता दूं, हम मोबाइल के अंदर 3 पत्ती खेले, तो जीते हारे, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। कोई बाजार में बाहर कहीं दिख जाए तो पुलिस पकड़ेगी, अगर पकड़ लिया गैम्बलिंग एक्ट के अंदर, कानून। अब ये चीज बड़ी समझने वाली, ये और शाम को प्रेस रिलीज दे दी जाएगी तमाम न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, कि भाई हमने 4 लोग पकड़े ताश खेलते हुए। कानून तो वही है, गैम्बलिंग एक्ट तो वही है, उसी के तहत आप मोबाइल में भी खेल रहे हो, उसी के तहत आप बाहर खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, पकड़े जाएंगे। यहाँ कोई नहीं। अब ये बड़ी बात ये है पवन जी कि इस दिशा में कोई पहल नहीं हो पा रही। बड़ी बात यह है, पहल तो तब होगी जब इस मुद्दे को इतनी गंभीरता के साथ कोई कंसीडर करेगा या लेगा या समझेगा कि इस खेल की आड़ में और जुए की आड़ में जो गोरख धंधा चल रहा है, जो मोटी कमाइयां लोग कर रहे हैं, आम गरीब लोगों की जेब से भी पैसा कैसे निकल जा रहा है और सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है, इसके दूसरे असर क्या हो रहे हैं। फाइनेंशियल लॉसेज जो है वो हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ लोगों की खराब हो रही है, खेल मैदान खत्म हो गए, युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य, हमें लगता है नार्को टेररिज्म के साथ साथ हमें लगता है ये भी एक बड़ा हिस्सा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। टेररिज्म तो नहीं कही जा सकते, लेकिन वैसी लत आप डाल रहे हैं लोगों को। ये बेसिकली समाज के ऊपर है, आपका आने वाली युवा पीढ़ी। नहीं, सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। सरकार का मकसद क्या सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ाना है? सरकार ने रेवेन्यू देखना है, सिर्फ पैसा कमाना है, और रेवेन्यू खुला रहा है। इसके ऊपर चिंतन होगा तो बुद्धिजीवी करेंगे, हम जैसे लोग बैठ के जहां पर कर लेंगे। विपक्ष पक्ष कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको कमाई है। विपक्ष तब बोलेगा जब वो नाम आ जाएगा कि जे ऐप कंपनियों ने जी वो इलेक्शन के लिए पैसा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड जो आ गए, तब विपक्ष बोलेगा। ऐसे कोई इसके ऊपर नहीं बोलेगा, आपका ना एमएलए बोलेगा ना आपका एमपी बोलेगा, आपके इलाके के जितने प्रतिनिधि हैं कोई नहीं बोलेंगे। इसके ऊपर खुद लोगों को आगे आना होगा, अपने बच्चों को अगर इस जाल से बाहर निकालना है। जो मानसिक तनाव बच्चों पे बढ़ रहा है, किताबें छूट रही हैं, मैदान छूट रही हैं, मोबाइल के अंदर पूरा जीवन सिमट गया है। मैं आपको बता दूं, थोड़े दिन पहले, कल या परसों, मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी थी, उस व्यक्ति ने लिखा हुआ था, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो सही होगी या गलत होगी, लेकिन वो एक संकेतिक हालात तो वही बता रहे हैं था कि आने वाले 10 से 15 साल के बाद आपके जो बच्चे अभी मोबाइल के अंदर डूबे हुए हैं, 40 से 50% बच्चे पागल हो जाएंगे। दीपक जी, अब बड़ी बात यह है कि समाज जो ये इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल तो हर एक इंसान के पास है, अब किसी के एक तरह से पर्सनल लाइफ कहें या मोबाइल के जरिए उसके ऊपर पहल, तो हमें लगता है कहीं से भी उम्मीद नहीं बन रही कि कहां से कैसे कंट्रोल एंड चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो आप किसी के ऊपर लगाएंगे। ये तो सरकार को ही करना पड़ेगा, लेकिन वही बात है कि सरकार जो है वो मोटी कमाई कर रही है इस आड़ में, और जुआ जो है वो एक तरह से लीगलाइज हो गया। 3 पहलू हैं, अगर ये तीनों पहलू काम करना चाहें तो पहला पहलू ये है कि माँ बाप को अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देना होगा, जो हम हमेशा से कहते हैं कि क्या वो ऐप्स, किसी भी किस्म की ऐप जो गेमिंग ऐप है, क्या वो उस पर पैसे लगा कर तो नहीं खेल रहे। और अगर ड्रीम 11 की बात करें तो ड्रीम 11 तो वाकई में मतलब लीगल है, और फादर भी पैसे लगा रहा है, तो बेटा फादर से ही पूछा कि आपने टीम में आए किसमें, मैं भी लगा रहा हूँ, एक ही बनाई है ना। तो इस चीज को, और यहाँ तक तो ये तो कामकाजी घर की घरेलू महिलाएं जो है वो मैच खेल रही है। पहलू इसमें आता है जो आपने कहा, वो फिर केंद्र सरकार का है। वो केंद्र सरकार का ये है कि क्या ये जो एप्स हैं,
इनकी एक लीगैलिटी नहीं होनी चाहिए। लीगैलिटी मतलब कि अगर आपने लॉटरीज बंद कर दी, ओपन लॉटरीज, तो आपने ऐसे ऐप खोल दिए, चलो आप खोलिए, आप उसमें एक एज सेट कर दीजिए, आप उसमें एक एज सेट करिए। और एक और चीज फिक्स, वो कैसे डिफाइन होगा? वो भी नहीं होगा। नहीं, अगर आप सिम दे रहे हैं तो आपको कम से कम वो सिम कार्ड के हिसाब से आप बच्चा, भाई मैंने बोला ना कि पहले तो पेरेंट्स आ गए कि वो अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो सिम भी है। तो दूसरी चीज है कि इसका कोई सिस्टम सेट होना चाहिए कि अगर कोई खेल रहा है तो उसका, मगर मुझे लगता है ऑनलाइन सिस्टम नहीं हो सकता, या तो आप बंद करेंगे या बंद कर ही नहीं सकते, हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं। और तीसरी चीज है कि ये जो दूसरा सट्टा चल रहा है, उस सट्टे के बीच में तो भागीदारी ही बहुत बड़े बड़े लोगों की है, क्योंकि आज तक कोई किंग पिन कभी पकड़ा ही नहीं गया। और अगर मैं बात करूं तो हमारे पुलिस के ही सूत्र जो हमें ऐसी कहानियां बताते हैं कि हो क्या रहा है, और साथ में ये भी बताते हैं कि कुछ अफसरों के पैसे खुद के लगे हुए। तो भाई जहां पर मल्टीप्लाई सीधी चीजें हो रही हैं, वहां पर कौन, वही जहां मलाई मिल रही है, कौन चाहेगा नहीं खाना। भाई जम्मू शहर के अंदर 7 से 8 ऐसी बड़ी बुकें हैं जो बड़े लोग चला रहे हैं। तो आप बुक चलाने का मतलब है कि आप इलीगल हो। ऐसे जुए से आपको जीएसटी नहीं दे रहे। ऐसे जुए से सरकार नहीं आपको बचा सकती। अब बचना है तो आपको खुद बचना है। बस एक यही एक मुझे लगता है अल्टरनेट बचा है, क्योंकि वही बात है कि जहां टीम के खिलाड़ियों को, आईपीएल के जितने खिलाड़ी हैं सब ऐड कर रहे हैं टीम लेवल की, सबको कमाई हो रही है। जो उसकी एडवर्टाइजमेंट, बीसीसीआई को सीधी कमाई, सरकार को क्योंकि जीएसटी की कमाई, और जो पॉलिटिकल पार्टियां या बड़े लोग हैं, जो ये सारे ऐप जो है इंडिया से ऑपरेट नहीं हो रहे, तकरीबन बाहर से, तो बाहर से यहाँ से पैसा जा रहा है ऑनलाइन, फिर बाहर से पैसा आ रहा है कैश या ऑनलाइन, तो यहाँ आके वही फिर इलेक्शन में यूज हो रहा है, तो वहां भी कमाई। तो जहाँ का पूरा साइकिल ही कमाई वाला है, तो वहां कौन हाथ डालेगा, कौन पहल करेगा। बड़ी बात यही है कि हर एक जो है वो बड़े चंद लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं, सबको कमाई है, नुकसान सिर्फ हमें और आपको है, नुकसान सिर्फ समाज को है, युवा पीढ़ी को है, जो इस लत में लगातार धंसती चली जा रही है, जिसका मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस घरों को हो रहे हैं, घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, किताबें छूट रही है, खेल मैदान छूट रहे हैं, रिश्ते तार-तार हो रहे हैं, और राइवलरी यानी दुश्मनियां भी बढ़ रही है। उसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया। अब इसको लेकर हम ये तो कह सकते हैं, लगभग पूरी चर्चा में ये निकलकर बात आ रही है कि सरकार तो इसको बंद करने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि सरकार इससे करोड़ों रुपए कमा रही है, करोड़ों रुपए का टैक्स वसूल रही है। जो प्राइवेट प्लेयर्स इसमें पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए भी ये धंधा बड़ी मोटी कमाई का है, लेकिन नुकसान सारे हमें और हमारे समाज को उठाने पड़ रहे हैं, युवा पीढ़ी को उठाने पड़ रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि यह पहल समाज को अपने स्तर पर खुद ही करनी पड़ेगी कि हम क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या खेलना चाहते हैं, और इस नुकसान को रोकने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए, इस बर्बादी और तबाही से बचने के लिए हमें कहां से कैसे पहल करनी है, यह चिंतन मंथन हमें खुद ही करना पड़ेगा। फिलहाल देखते रहिए न्यूज रूम 24 आवाज। इस तरह के मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे, और हमने पहले भी आपसे अपील की है कि कोई भी इशू जो आपको लगता है कि यह सीधा समाज के साथ जुड़ा हुआ है, यह देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, वो इशू आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक्स लिख सकते हैं, और क्या कुछ आप उम्मीद करते हैं न्यूज रूम 24 की आवाज से कि उन मुद्दों पर चर्चा हो, चिंतन हो, मंथन हो, बहस हो, और उसका सकारात्मक परिणाम लोगों तक पहुंचे। उसके लिए न्यूज रूम 24 आवाज के इस पेज को तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है इनको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।